हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम अपने अकाउंट्स का चैप्टर 6 विच इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैंने क्या कहा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी तक हमने जितने भी अकाउंट्स के चैप्टर करे थे अकाउंट्स के, वो आपके थियोरटिकल थे, मतलब प्रैक्टिकल करने के लिए थियोरटिकल एक बेस था। बट ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके रूल्स को बताएगा, आपके फॉर्मेट को बताएगा कि आपको किस फॉर्मेट पर अपनी अकाउंटिंग करनी है, किन रूल्स के बेस पर आपको अपनी अकाउंटिंग करनी है। ये रूल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, मींस आप कहीं भी अकाउंटिंग कर लो, आपको इन्हीं रूल्स के बेस पर क्या करने पड़ेंगे, अपने अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप मानो आपने अकाउंटिंग कर दी, आपने मतलब अपने अकाउंट्स बना दिए, खर्चों को दिखा दिया, इनकम को दिखा दिया। खर्चों और इनकम को दिखाने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, ठीक है, बट उसको एक फॉर्मेट दिया गया ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो और मुझे समझने में ना दिक्कत हो। दोनों ने एक ही वे से पढ़ाई करी, जिस वे से आप बना रहे हो उसी वे से मैं उसको समझूं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अब मेरे को सामने वाले को कोई एप्लीकेशन देनी होती है, तो मैं अपनी बात अगर सामने वाले तक पहुंचानी है, मान लो मेरे को छुट्टी चाहिए अपने बॉस से, तो मैं बहुत सारे तरीके हैं, उसको लिख कर दे सकता हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए और मैं इस दिन छुट्टी करूँगा। बट मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर एप्लीकेशन का फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट में एप्लीकेशन देता हूँ। इससे मुझे भी प्रॉब्लम नहीं होती है, इससे सामने वाले को भी समझने में दिक्कत नहीं होती है। ऐसे अकाउंट्स आप अपने अकाउंट्स बहुत सारे तरीके से बना सकते हैं, बट क्योंकि एक इसका यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो, मतलब कॉमन एक्सेप्टेबल, मतलब एक सेम वे हो जिससे ना समझने वाले को दिक्कत हो ना बनाने वाले को दिक्कत है, इसलिए ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होता है। हर जगह सेम ही वे होता है अकाउंटिंग करने का। अब बात करते हैं अकाउंट क्या होते हैं। तो सिंपल सा, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड जब हम एक पार्टिकुलर हेड में करते हैं, मतलब हमारे पास बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस में, जैसे हमने कैश की भी ट्रांजैक्शन करी होगी, सेल की भी ट्रांजैक्शन करी होगी, परचेज की भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन करी होगी। तो जब कैश की हम सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, तो जिस फॉर्मेट में उसको रिकॉर्ड करेंगे उसको कहेंगे अकाउंट। ऐसे सेल्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, उन सारी ट्रांजैक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहेंगे सेल अकाउंट। ऐसी परचेज की, ऐसी अदर जो भी एक पार्टिकुलर हेड होगा, सबका एक सिमिलर हेड में ऐड करके, एक पार्टिकुलर हेड में ऐड करके जब उसको एक फॉर्मेट में तैयार करेंगे तो उसको बोला जाता है अकाउंट। आओ मेरे साथ, अब मैं इसको लिख कर आपको बताता हूं। देखो अकाउंट क्या होता है, अगर हम बात करें अकाउंट, तो अकाउंट सिंपल ये क्या है, इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड, अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इसमें एक बात और है, इट नॉट ओनली रिकॉर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स not only the amount of transaction, the amount of transaction, but also their effect and direction। सिंपल सा, अब मैंने आपको बताया था, अब मैं उसी को आपको समझाता हूं। हमने बात करी कि अकाउंट क्या है। अकाउंट है किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक पार्टिकुलर हेड में। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगी उसको कैश अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा। जितनी भी सेल्स की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी उन सबको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा। ऐसे ही परचेज की बहुत सारी ट्रांजैक्शन होंगी, उनको परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करा जाएगा, एंड सो ऑन। अब क्या होता है, अब इसका जनरली हम फॉर्मेट की बात करें, अगर बात करें, इट इज रिप्रेजेंट
इन ए टी फॉर्म, टी फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अभी मैं बताऊंगा एक और पॉइंट लिखकर कि क्या कहलाता है। एन अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विच इज डेबिट एंड क्रेडिट। यह हम उसके फॉर्मेट की बात कर रहे हैं कि जो अकाउंट होता है किस फॉर्म में होता है, टी की फॉर्म में होता है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। एक होता हमारा डेबिट पार्ट, एक होता हमारा क्रेडिट पार्ट। आ जाओ मेरे साथ, देखो मान लो ये टी की फॉर्म में है, यस ये टी की फॉर्म में है। तो एक हमारा डेबिट साइड होगा, इसको कहेंगे डेबिट साइड, और ये होगा हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट की डेफिनेशन भी यही होती है जो हमें डेबिट की डेफिनेशन भी यही होती है कि जो डेबिट साइड में हो, जो लेफ्ट साइड में हो वो होगा डेबिट अकाउंट, और जो क्रेडिट साइड में होता है, जो राइट साइड में होता है उसको हम कहते हैं क्रेडिट अकाउंट। ओके, सो एक मिनट, ओके सो जो लेफ्ट साइड होती है उसको कहते हैं डेबिट, और जो राइट साइड होता है उसको कहते हैं क्रेडिट। सिंपल है, इसकी डेफिनेशन भी है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो डेबिट रेफर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट, डेबिट रेफर्स टू इट रेफर्स टू लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंट। जो लेफ्ट साइड होता है वो डेबिट साइड होता है, और क्रेडिट होता है इट रेफर्स टू राइट साइड ऑफ अकाउंट, राइट साइड ऑफ अकाउंट। ये इसका फॉर्मेट रहने वाला है। अब इसके अंदर थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अब ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर चार कॉलम बनते हैं। एक होता है डेट, एक होता है पर्टिकुलर, एक होता है एलएफ, जेएफ और एक होता है अमाउंट। ऐसे ही राइट साइड में भी चार कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ और लास्ट में अमाउंट का कॉलम होता है। ये आपका एक फॉर्मेट होता है अकाउंट का, जिसके बेस पर हम क्या करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। जैसे अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट जो होगा वो ऐसा ही होगा, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड, मतलब दो साइड की होती है। जब कैश आएगा तो एक तरफ लिखा जाएगा और कैश जाएगा तो दूसरी तरफ लिखा जाएगा, तो दो साइड होती है। और हमारी अकाउंटिंग तो है ही, आपको पता ही है, डुअल एंट्री पर वर्क करता है। अगर कोई चीज डेबिट हुई है, मैं आपको हमेशा से बताते हुए आया हूं, कोई भी एंट्री अगर डेबिट हुई है तो उसका कहीं ना कहीं क्रेडिट इफेक्ट होगा ही होगा। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा अकाउंट क्या होता है। अकाउंट टी फॉर्म में होता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसका ये फॉर्मेट है। डेट आपको पता है, इसमें डेट लिखा जाता है। इसमें जैसे कैश की बात करते हैं, जिस पर्सन से, जैसे हमने 1 तारीख को 1 जून 2023 को हमने राम से पैसे मिले हैं तो आया टू राम। और यहां पर चलो मैं बताता हूं, यहां पर आया फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए रिसीव करें तो 10,000 रुपए आ जाएंगे। अब यहां पर जिसको दिए हैं, जैसे मान लो हमने 10 जून 2023 को शाम को पैसे दिए हैं तो शाम को, और अमाउंट आया फॉर एग्जांपल 20,000 दिए तो 20,000 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है जीएफ क्या होता है। देखो जीएफ क्या होता है, जीएफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। जीएफ क्या होता है, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो। ये एक्चुअली बेटा आपके काम का नहीं है। ये क्या होता है, जैसे अब मान लो हमने जहां से ये सेपरेट बना हुआ, भाई ये जो हमने उठाया है ये डायरेक्ट हमें नहीं मिला हुआ, ये हमने जर्नल से उठाया हुआ। ये कहां से उठाया हुआ, जर्नल से। मतलब इससे, इस अकाउंट को बनाने से पहले इसका एक प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल बनाते हैं, देखो जब भी अकाउंटिंग का एक प्रोसीजर होता है, आपको पता है
अकाउंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कहाँ बताऊँ? स्पेस यहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले वाउचर्स क्रिएट होते हैं। सबसे पहले होता है वाउचर्स क्रिएट होते हैं। वाउचर की हेल्प से थोड़ा सा बड़ा करता हूं, थोड़ा बड़ा बनाता हूं, आपको दिक्कत हो रही होगी। सबसे पहले वाउचर क्रिएट होते हैं, वाउचर, ठीक है। वाउचर होता है बिल्स, है ना, मैंने सेल कर दिया, सेल का एक बिल होगा। अब उस बिल की हेल्प से मैं क्या करूंगा? जर्नल एंट्री। बिल की हेल्प से क्या करूंगा? मैं जर्नल एंट्री पास करूंगा। जर्नल एंट्री की हेल्प से मैं क्या करूंगा? लेजर बनाऊंगा। और जो हम ये अकाउंट बना रहे हैं वो लेजर ही होता है, जो अकाउंट है वो लेजर ही होता है, ठीक है। उसके बाद लेजर के बाद मैं क्या करता हूं? क्लासिफिकेशन, ट्रायल बैलेंस। क्या करता हूं? लेजर का क्लासिफिकेशन करता हूं। क्लासिफिकेशन कैसे, उसका बाद में समझेंगे। इसको क्लासिफिकेशन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और एंड ऑल दैट, ठीक है। रिचार्ज है भैया, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। सो हम यहाँ पर थे, हमें सबसे पहले वाउचर बनता है, बिल जो जिसे कहते हैं, देन उसके बाद जर्नल एंट्री होती है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में सीखोगे जर्नल एंट्री क्या होती है। देन हम लेजर करते हैं, और लेजर में ही हम अपने अकाउंट्स जो हम बनाते हैं वो लेजर में ही बनाते हैं। जो हम अकाउंट्स अपने बनाते हैं वो लेजर में बनाते हैं। उसका क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मींस हम इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। सो क्लासिफाई, देन इसको ट्रायल बैलेंस। क्लासिफाई करके क्या करते हैं? ट्रायल करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि हमारा कैश अकाउंट का ये अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है। डेबिट, पार्टिकुलर, जेएफ, ये हो गया डेबिट साइड का। फिर डेट, पार्टिकुलर, जेएफ एंड देन रुपीस। मैंने बताया आपको जेएफ की फुल फॉर्म होती है जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो इन द सेंस कि जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ये इसकी हेल्प से बनाते हैं, और इसकी नंबरिंग होती है, जहां से जिस पेज से हम इसको उठाया है उसकी नंबरिंग हम यहां पर नहीं देते हैं कि ये इस पेज से उठाया है, इसको यहां से निकाल देना है। ओके, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप अपने सेकंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट की, तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? सो आज हम बात करते हैं रूल्स की। हम अकाउंटिंग के जो हमारा रूल्स है ना, किस बेस पर बनता है उसको हम समझेंगे कि किस बेसिस पर आपके अकाउंट्स बनते हैं। सो हम देखते हैं जो हम अपने रूल्स है हमारे, क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट मतलब हमें अकाउंट बनाने के लिए मतलब हमारे पास दो मेथड है अकाउंट बनाने के लिए, दो अप्रोचेस कह सकते हो। हम एक को कहते हैं मॉडर्न अप्रोच, एक को हम कहेंगे मॉडर्न अप्रोच, ठीक है, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और एक होगा हमारे पास ट्रेडिशनल अप्रोच या ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल अप्रोच। अब आपको इनके नाम से ही पता चल रहा होगा, मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, मतलब पुराने टाइम में ये यूज किया था, और अब जो न्यू अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। मींस इसको अपडेट कर दिया गया है और काफी इजी कर दिया गया है। पहले बहुत टेक्निकल कर रखा था, उस टेक्निकलिटी को हटाकर बहुत ही सिंपल पार्ट में हमने इसको कर दिया है। सो आपको जब हम अकाउंटिंग करेंगे वो हम इसके बेस पे करेंगे, बट इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो मैं अब इसको लेकर चलता हूं और उसको स्टेप बाय स्टेप समझाता चलता हूं कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमें तीन तरीके से हम अपने अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं, जिसमें कहा जाता है ट्रेडिशनल अप्रोच में हम कहते हैं हमारे को अकाउंट तीन तरीके से बना सकते हैं। बेसिकली दो तरीके से बना सकते हैं, फिर उसके तीन पार्ट हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसको पहले दो पार्ट में बनाएंगे और फिर तीसरा पार्ट कैसे इंक्लूड करेंगे आप देखो। सबसे पहले हम कहेंगे पर्सनल अब हमारे पास
एक होता है पर्सनल अकाउंट, ट्रेडिशनल अप्रोच में कहते हैं पर्सनल अकाउंट, और एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट हमेशा रखना अकाउंट, जो अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में A/C बोलते हैं। A/C ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको हर जगह शॉर्ट में AC ही यूज कराता है। अब इम्पर्सनल को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक है हमारे पास रियल अकाउंट, एक है आपका नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब इसी के बेस पर मैंने कहा था हमारे पास तीन अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझाता हूं पर्सनल अकाउंट क्या होता है। सो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेट टू पर्सन, जो पर्सन से रिलेट करे, ठीक है। चाहे वो क्या हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो डेटर हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, एक्सेट्रा। मतलब किसी भी पर्सन से, चाहे वो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कैसे? मैं, आप, राम, श्याम, मोहन, राधेश्याम और सोनू, मोनू, टिंकू, रिंकू, ये सारे किस में आते हैं? इंडिविजुअल में। फर्म क्या होगी? फर्म का मतलब कोई भी राम एंड श्याम इंटरप्राइजेस, कोई भी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहा है। कंपनी, कोई भी कंपनी होगी, वो भी हमारे लिए क्या है? वो भी हमारे लिए पर्सनल अकाउंट में है। वो भी एक तरीके से पर्सन होते हैं, उनकी आइडेंटिटी होती है। अभी इसको हम क्लासिफाई करेंगे। कोई भी डेटर, डेटर तो आपको पता ही होगा, डेटर कौन होते हैं? भूले तो नहीं हो डेटर? डेटर वे व्यक्ति होते हैं जिनको हमने क्रेडिट पर गुड्स सेल करे हैं, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। और इसका रिवर्स होता है क्रेडिटर। क्रेडिटर जब हमने उधार में परचेज किया होता है और जिनको हमें पेमेंट करनी होती है, वो हमारे लिए क्रेडिटर होते हैं। सो आपको इतना समझ में आ गया पर्सनल अकाउंट क्या पर्सन से रिलेट करता है, उसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर तीन टाइप, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक को बोला गया है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट का आएगा are those account who are creation of God, जिसको जो गॉड की क्रिएशन से हुए। जैसे कोई भी आप नाम ले लो, अगर मैं बात करूं मोनू, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति है, मोनू, सोनू, कैरिमिनाटी, ठीक है, कैरिमिनाटी हो गया। कोई भी आप ले लो, जैसे संदीप महेश्वरी। सो ये सारे क्या है? ये सारे नेचुरल पर्सन अकाउंट है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे दूसरे की, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन होते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होता है, आप दोज अकाउंट who are creation of human made, who are creation of human made। जैसे कि ह्यूमन द्वारा क्या क्या बनाई जाती है। अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आपको समझाऊं, जैसे कि कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, कोई भी क्लब्स हैं, कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये किसके थ्रू बनाई जाती है? ये ह्यूमंस के थ्रू बनाई जाती है। जैसे फर्म होगी, फर्म कौन बनाता है? ह्यूमंस ही बनाते हैं। तो कोई भी फर्म हो, वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। कोई भी कंपनी है, वो कौन बनाता है? वो भी ह्यूमंस बनाते हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी क्लब्स हो, क्लब सर्विस देने के लिए बनाया जाता है, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एक सोसाइटी के अंदर सभी मेंबर्स को हेल्प देने के लिए, सबकी हेल्प करने के लिए क्या बनाता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये सारे किस में आ गए?
ये हमारे हो गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अब हम बात करेंगे अपने रिप्रेजेंटेटिव लास्ट पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इट इज अकाउंट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप। वेट बच्चों, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पे हमने बोला कि इट इज अकाउंट रिप्रेजेंट पर्सन और ग्रुप। किसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे बात आ रही है पर्सन नहीं, पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे। पर्सन को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? जैसे अगर मैं बात करूं डेटर कौन होते हैं या क्रेडिटर कौन होते हैं? डेटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई डेटर किसी से हमें पैसे लेने हैं, मतलब पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। या जो सबसे फेवरेट इसके एग्जांपल है वो है हमारे पास कैपिटल, ड्राइंग और बैंक, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है इसके अंदर। हमने बोला डेटर, क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, बैंक। जैसे डेटर जिनसे हमें पैसे लेने, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रेडिटर जिसको पैसे देने हैं, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैपिटल क्या होता है? ऑनर की बात कर रहा था, ऑनर को रिप्रेजेंट करता है। ड्राइंग ये भी पैसा ले गया, कौन ले गया? ऑनर ले गया, ऑनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैंक किसी पर्सन का ही अकाउंट होगा। तो ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या फिर इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कहा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसके अंदर एक चीज और आती है, बहुत ध्यान से देखना इसके अंदर। चलो उसको मैं किसी दूसरे पार्ट के साथ समझाऊंगा। अभी हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, पर्सनल अकाउंट। ये वाला पार्ट पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा सा यहां पर मुझे रब करना पड़ेगा, ठीक है? इसको मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है? अब मैं इस पार्ट पर आपको बताता हूं। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है वो हमारा रियल अकाउंट। क्या हुआ? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, अगर हम बात करें रियल अकाउंट, वो अकाउंट होता है जो कि असेट्स से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? असेट्स से बिलोंग करता है। कोई भी फर्नीचर हो, कोई भी मशीनरी हो, कोई भी कैश हो, इन्वेस्टमेंट हो, कंप्यूटर हो, गुडविल हो, ये सारे हमारे क्या है? रियल अकाउंट, ठीक है? सो अगर मैं बात करूं रियल अकाउंट आर दोज अकाउंट्स जो भी किससे, विच आर रिलेटेड टू एसेट। किससे रिलेट करता है? एसेट से रिलेट करता है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक्सेप्ट ऑफ डेटर को छोड़कर हमारे जो भी असेट्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे? हमारे रियल अकाउंट होंगे, ठीक है? अब मैं एग्जांपल लूं, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कंप्यूटर, लैंड, बिल्डिंग, ये सारे आपके क्या हो गए? ये सारे के सारे आपके हो गए रियल अकाउंट। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लास्ट पॉइंट कहां पर आपको बताया जाए? स्पेस की थोड़ी दिक्कत है, मैं यहीं पर आपको बताता हूं। यहां पर मैं आपको बताता हूं, इस जगह पर ये रियल अकाउंट था। अब हमारा नॉमिनल पार्ट होगा। नॉमिनल पार्ट पर यहां पर इसको मैं रब करके यहीं पर आपको बताता हूं, ठीक है? तो नॉमिनल पार्ट है हमारा अब नॉमिनल अकाउंट। अब हम अपने थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है?
इट इज दोज अकाउंट, ये वह अकाउंट होते हैं जो खर्चों और इनकम से रिलेटेड होते हैं। दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, किससे? एक्सपेंसेस से, और किससे? लॉसेस से, और किससे? इनकम से, और किससे? रिवेन्यू से, रिवेन्यू एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल आपकी सेल क्या है? सेल आना आपके लिए क्या है? इनकम है, तो नॉमिनल अकाउंट में आया। परचेज क्या है? परचेज है आपका खर्चा, यदि खर्चा और इनकम जो भी होगा वो इसमें आएगा। इंटरेस्ट क्या है आपके लिए? इंटरेस्ट मिलना, आपका इंटरेस्ट मिलना अगर है आपके लिए फायदा है तो इसमें आएगा। रेंट क्या है? रेंट भी यही है। सैलरी क्या है? सैलरी, सैलरी भी आपके लिए यही है। और इनकम, कोई भी इनकम है वो भी आपके लिए क्या है? वो भी हमारे लिए इनकम है, तो वो भी किस में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। आई होप आप तीनों अकाउंट को, पर्सनल अकाउंट और जो दूसरा था हमारा, मैंने आपको बताया दूसरा था रियल अकाउंट और तीसरा था हमारा नॉमिनल अकाउंट, आप तीनों को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मुझे आपको इससे एक चीज और कनेक्ट करनी है। जब भी हम किसी भी हेड के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स लगा देते हैं तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मैंने बात करा, मैंने लिया, जैसे मैं यहीं पर आपको समझाता हूं, जैसे मैंने लिया सैलरी। सैलरी क्या है? सैलरी नॉमिनल अकाउंट है। जैसे मैंने लिया सैलरी, सैलरी आपका क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। सैलरी के आगे अगर मैं आउटस्टैंडिंग लगा दूं, सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो ये आपका बन जाएगा क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। फिर आपको मैं लूं रेंट। रेंट से पहले, रेंट से पहले मैंने क्या लगा दिया? प्रीपेड, प्रीपेड, तो ये भी आपका क्या बन गया? ये भी आपका बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर कमीशन, 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 या फिर लास्ट में ले लो, लास्ट में हम क्या ले सकते हैं? इनकम। समझाता हूं मैं, अगर कमीशन से पहले मैंने अक्रूड ले लिया, अक्रूड, अक्रूड कमीशन, और इनकम का मतलब अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। जैसे अगर सैलरी की बात करते हैं, सैलरी सैलरी था तो वो आपका नॉमिनल था, तो उसको हम करते थे नॉमिनल अकाउंट में, बट वो सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, सैलरी आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन गया। रेंट था, रेंट आपका भाई खर्चा है तो आपका नॉमिनल अकाउंट, बट प्रीपेड रेंट बन गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं कमीशन। कमीशन आपके लिए मिलना है, क्या है? कमीशन मिलना आपके लिए इनकम है। बट अक्रूड कमीशन, अक्रूड कमीशन होती है कि आपने कमा तो लिया है बट आपको मिली नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ओके, सो हमने इस ट्रेडिशनल अप्रोच को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, विच इज हमारा हो गया एक और लास्ट पॉइंट। सो अब हम इसके बेसिक रूल्स कर लेते हैं, जिन रूल्स पे हमें अपने अकाउंटिंग करनी है। ओके, सो सबके अपने अपने रूल्स हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का हम रूल करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीवर है उसको डेबिट करना है और जो गिवर है उसको हमें करना है क्रेडिट, ठीक है। ओके, इसको अभी मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट what comes in, credit what goes out। मतलब जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्या करो? क्रेडिट करो। मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, इसको रब कर देता हूं।
अब आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारा ये रूल है मेन, ये हमारा पर्सनल अकाउंट का रूल है। ये हमने करा सेकंड, ये हमने सेकंड करा रियल अकाउंट का रूल, और हम अपने थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल। ये कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी डेबिट हो रहा है उसको क्या करो, जो भी एक्सपेंस है या लॉसेस है उसको डेबिट करो, जो भी हमारी इनकम है या जो भी हमारे गेन्स है उनको करो क्रेडिट। ठीक है, सो ये हमारे मेन रूल है, आपको ये हमेशा याद होने चाहिए। ये आपके लिए 11th में 12th में अकाउंट लाइन में किसी भी अकाउंट लाइन से रिलेटेड कहीं पर भी जाते हैं, ये आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। अब हम अपने दूसरे अप्रोच की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, चलो आओ मेरे साथ। मॉडर्न अप्रोच में इसको एक बार नोट कर देता हूं। ओके, अब हम बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, मॉडर्न अप्रोच। देखो मॉडर्न अप्रोच हमें कहता है, मॉडर्न अप्रोच में हम जो रूल्स करेंगे वो रूल्स हैं हमें पहले 5 पार्टों में डिवाइड कर जाते हैं। क्या है, सबसे पहला होता है असेट्स, दूसरा होता है हमारे पास लायबिलिटीज, तीसरा होता है हमारे पास रेवेन्यूज या इनकम, चौथा होता है हमारे पास लॉस या एक्सपेंसेस, फिर हमारे पास होता है कैपिटल। मॉडर्न अप्रोच में 5 हेड में सबको डिवाइड कर दिया गया, सारे जो भी हमारे पास ट्रांजेक्शंस हैं, और उनको इन्हीं के बेस पर रूल, इन्हीं के बेस पर बनाए गए। जैसे अगर हम बात करें कि असेट में क्या रहता है, अगर इंक्रीज होगा, अगर असेट इंक्रीज द डेबिट, इंक्रीज हो रहा हो तो डेबिट करेंगे, और डिक्रीज द क्रेडिट। अगर इंक्रीज होगा तो डेबिट करेंगे, अगर डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी में इसका उल्टा हो जाता है, लायबिलिटी में इंक्रीज द क्रेडिट एंड डिक्रीज द डेबिट। ठीक है, अगर इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, इंक्रीज को क्रेडिट करेंगे और डिक्रीज को डेबिट करेंगे। अब रिवेन्यू, अगर रिवेन्यू बढ़ेंगे, अगर हमारे इनकम इज इंक्रीज, देन इसको अगर हम बात करें तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो डेबिट करेंगे और घटेगी तो क्रेडिट करेंगे। इसको भी ऐसे लिखते हैं, इंक्रीज द क्रेडिट एंड डिक्रीज द डेबिट। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, इनकम कम होगी तो डेबिट करेंगे। अब इसका उल्टा रहेगा लॉसेज में, इंक्रीज द डेबिट एंड डिक्रीज द क्रेडिट। ठीक है, कैपिटल में भी सेम होगा, इंक्रीज द क्रेडिट एंड डिक्रीज द डेबिट। सिंपल, मतलब ये रूल कहता है अगर आपके असेट्स बढ़ेंगे तो उसको डेबिट करो, अगर आपके असेट्स कम होंगे तो क्रेडिट करो। समझाता हूं मैं आपको एग्जांपल से, जैसे फॉर एग्जांपल
राम परचेज फर्नीचर ₹10,000 ऑन कैश। क्या हुआ, राम ने बिजनेस में फर्नीचर खरीदा है, वो भी कैश में। तो सबसे पहले इसके अंदर फाइंड आउट करेंगे कि क्या क्या अकाउंट आ रहे हैं। तो हमने देखा एक फर्नीचर अकाउंट आ रहा है और दूसरा आ रहा है कैश अकाउंट। तो फर्नीचर भी हमारे पास क्या है, असेट है, और कैश भी हमारे पास असेट है। तो जब हम परचेज करेंगे कैश जाएगा, तो कैश जा रहा है, असेट डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को हम कर देंगे क्रेडिट टू कैश। और हमारे पास फर्नीचर आ रहा है तो इंक्रीज द डेबिट, फर्नीचर को हम क्या कर देंगे, डेबिट। तो ये हमारा इस रूल को अप्लाई करने का तरीका होने वाला है। बाकी आने वाली क्लासेस में मैं इसको साथ के साथ नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो ये आपके हो गए सारे मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इजी है। अब जैसे लायबिलिटी की बात करूं, जैसे लायबिलिटी में अगर हमारे क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डेबिट में लिखेंगे, ठीक है, डेबिट में लिखेंगे। और अगर क्रेडिटर कम हो रहे हैं तो उनको कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट में। कोई भी जैसे क्रेडिटर होगा, मान लो नाम है राम, अगर राम से हमने परचेज करे हैं सामने वाले पर्सन से, तो उसको क्रेडिट करा जाएगा। अगर हम उसको पेमेंट कर देंगे, इट मीन्स हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, तो वो क्रेडिट में हो जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो हमारा 7 चैप्टर होगा उसको डिटेल में करेंगे, ठीक है। सो रिवेन्यू का भी जब रिवेन्यू बढ़ेगा तो क्रेडिट में बढ़ेगा, और जब हमारा रिवेन्यू कम होगा तो डेबिट में बढ़ेगा। लॉस एक्सपेंसेस डेबिट में बढ़ते हैं, क्रेडिट में घटते हैं। कैपिटल हमारी क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में डिक्रीज होती है, ठीक है। ओके, सो अब हम एक लास्ट टॉपिक हमारे पास करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। क्या करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। देखो बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट में क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट लास्ट टॉपिक हमारे पास बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। इसको जल्दी से खत्म कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, देखो हम जब अकाउंट बनाते हैं, ये हमने अकाउंट बना रखे हैं, ठीक है। ये हमारे पास डेट था, ये हमारे पास पर्टिकुलर, ये हमारे पास जनरल फोलियो। चलो आपने काम करनी तो मैं इसको नहीं बताता, ये अमाउंट हो गया, डेट पर्टिकुलर, और हो गया ये अमाउंट, ठीक है। अब मान लो ये हम अपना कैश अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। मान लो इस दिन हमारे पास कैश आया तो हमने लिखा जिससे लिया उसका नाम और 10,000 रुपीज कैश आ गया। फिर हमारे पास कैश आया तो वो भी हमने लिख दिया, कैश आ गया। फिर हमारे पास कैश आया 5 तारीख को, फॉर एग्जांपल 15,000 का, वो भी हमने लिख दिया। अब जरूरी नहीं हमारे पास कैश आया ही होगा, हमारे पास से कैश गया भी होगा। जैसे हमारे पास से कैश गया है, हमने लिखा 6 तारीख को हमारे पास से कैश गया, तो हमने लिखा, इसको हमेशा ना 2 के साथ रिप्रेजेंट करता है, 2। ये चला आ रहा है टाइम से, और यहाँ पर बाइक के नाम से रिप्रेजेंट रहता है किसी को भी। जैसे मान लो यार 7 की बात कर लेते हैं और यहाँ 8 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पैसा गया हमारे पास 5,000, 8,000 और 7,000 ऐसे पैसा गया। अब बात आती है कि इसको बैलेंसिंग करना होता है। पहले चेक करा जाए कि इस साइड का टोटल कितना है, लेफ्ट साइड का टोटल है हमारे पास 30 और 45, और यहाँ का टोटल है हमारे पास 20,000। तो जो भी ज्यादा वाली साइड होगी वो दोनों तरफ आ जाएगी। जैसे ये हो गया हमारी ज्यादा वाली साइड 45,000, और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 45,000। अब हमारे पास बैलेंस किस तरफ आ रहा है, तो अब हमारे पास यहाँ पर बैलेंस कम आ रहा है, तो इसको बोला जाता है बैलेंस CD, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। तो CD, अब जैसे 45,000 में से 20,000 हम लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 25,000, ठीक है। सो इसी को कहा जाता है बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग। हमने यहाँ 25,000 लिखकर इसको बैलेंसिंग कर दिया, ये भी 45,000 हो गया और ये भी 45,000 हो गया। अब क्वेश्चन आता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो आप कैसे बताओगे। देखो ये बैलेंस आया किसकी वजह से आया है, डेबिट साइड ज्यादा होने की वजह से ये बैलेंस आया है, इसलिए हम इसको कौन सी बैलेंस कहेंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे डेबिट बैलेंस। अगर क्वेश्चन में क्रेडिट
साइड की वजह से बैलेंस बचता है तो हम उसको बोलते हैं ट्रैक बैलेंस। ओके, सो अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आ रहा हो, वीडियोस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।